किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे खाद के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आज की भूमि के लिए, हमारी फसलों के लिए बेहद ही जरूरी हो चुकी है। आज की जो भूमि है उनकी कंडीशन को देखते हुए ये खाद बेहद ही जरूरी है। हमारी भूमि इसके बिना बंजर होती जा रही है और हो भी रही हैं और भी हो जाएंगी यदि हम इस पे ध्यान नहीं दिया, ये खाद हमने अपने खेतों में नहीं डाला। देखिए, हम अपने खेतों में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अलग से लाते हैं, जैसे कि बोरॉन के लिए, जिंक के लिए, लोहा के लिए, फेरस के लिए हम अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ला के हम स्प्रे करते हैं, सॉइल में डालते हैं। हम सागरिका डालते हैं, हम बायोवीटा डालते हैं, तरह तरह के टॉनिक डालते हैं, ह्यूमिक एसिड का हम यूज करते हैं, फुल्विक एसिड का यूज करते हैं। तो देखिए, आपको इन सबको यूज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन पे जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, आपको जरूरत ही नहीं है इन पे एक्सपेंस करने की, इस पे खर्चा करने की। आप केवल इस खाद का उपयोग करें खेतों के अंदर। तो ये सभी जो भी ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, आप कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं, बोरॉन के लिए, जिंक के लिए और आयरन के लिए, लोहे के लिए, तो कॉपर के लिए, मैग्नीज के लिए, तो ये सभी अपने आप पूरे हो जाएंगे आपकी सॉइल के अंदर और आपकी जो भूमि है वो एक अच्छी भूमि होगी, उपजाऊ भूमि होगी। तो आप समझ भी गए होंगे कि हम किस मैन्योर के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं FYM मैन्योर के बारे में, गोबर की खाद के बारे में, जो आज की भूमि को, जो हमारी भूमि है उसको जीवंत बनाए रखने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए बेहद ही जरूरी है। और आप जो फर्टिलाइजर देते हैं ना, जो रासायनिक खाद देते हैं, वो भी तभी काम करते हैं जब आपके खेत के अंदर कार्बन हो। और कार्बन कहाँ से आता है? गोबर की खाद डालने से आता है, केंचुआ खाद डालने से आता है। तो इन चीज़ों को, कार्बन को हमें बढ़ाना पड़ेगा, वरना जो फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद हम डाल रहे हैं, यूरिया हम डाल रहे हैं, DAP डाल रहे हैं, वो भी काम करना बंद कर देंगे और हमारी भूमि बंजर हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम FYM यानी कि गोबर की खाद के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। कैसे यूज करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं आपके खेतों में डालने के। और देखिए, कच्चा, बहुत सारे किसान भाई कच्ची गोबर की खाद भी यूज करते हैं, तो कच्ची के क्या नुकसान हो सकते हैं और हमें कैसे पता लगाएं कि ये पूरी तरह तैयार गोबर की खाद है, तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको अपने फील्ड में और वहां पर दिखाते हैं, मैन्योर भी हम दिखाएंगे कैसे तैयार है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये है हमारे पास FYM मैन्योर यानी कि गोबर की खाद। अब देखिए, जानते हैं कि तैयार गोबर की खाद और जो कच्ची गोबर की खाद है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो गोबर की खाद है FYM मैन्योर है, एकदम तैयार है। ये देख सकते हैं कि एकदम भुरभुरी होती है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम महीन होते हैं। लेकिन वहीं पर कच्ची गोबर की खाद की बात करें तो उसमें डेले से बन जाते हैं और इसमें ये महीन हो जाती है और ये डार्क ब्राउन कलर की होती है। तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है और उसके साथ साथ इसमें किसी भी तरीके की स्मेल नहीं आती है। तो ये होती है इस तरीके की यदि खाद है कि उसमें किसी तरह की स्मेल नहीं है, उसके जो पार्टिकल्स हैं एकदम महीन है, भुरभुरी खाद है और डार्क ब्राउन कलर की है, तो वो एकदम तैयार गोबर की खाद है। तो ऐसी ही खाद का उपयोग आपको खेतों के अंदर करना चाहिए। हमें जो कच्ची गोबर की खाद है उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होते हैं? पहला नुकसान तो ये होता है कि आपके खेतों के अंदर जो इंसेक्ट हैं उनका अटैक बढ़ जाएगा, जैसे कि स्पेशली वाइट ग्रब जो इंसेक्ट होता है, कीट होता है, उसका काफ़ी ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है यदि हम कच्ची गोबर की खाद का उपयोग करते हैं। और दीमक की समस्या भी हमारे खेत के अंदर बढ़ जाएगी। तो एक तो कीटों की समस्या बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ आपके खेतों के अंदर जो वीड्स हैं, खरपतवार हैं, उसके बीज भी जाते हैं, क्योंकि कच्ची गोबर की खाद में जब हमारा पशु कोई भी चारा खाता है या घास वगैरह खाता है तो गोबर में जो सीड है, बीज हैं, वो भी आते हैं। वो ऐसे ही बीज निकल आते हैं और बाद में ऐसी कच्ची गोबर की खाद को आप खेत में डालते हैं तो वो जो बीज है खरपतवार का, वो खेत के अंदर पहुंच करके और आपके खेतों में खरपतवार की समस्या भी बढ़ जाएगी। और यदि आप पूरी तरीके से तैयार गोबर की खाद डालते हैं तो क्या है कि इसको डिकम्पोज होने में टाइम लगता है, 5-6 महीने में तैयार होती है। तो उतने समय में क्या है कि उसके अंदर जो बीज है वो भी डिकम्पोज हो जाता है, वो भी सड़ गल जाता है। तो जब आप खेत में डालते हैं तो वीड्स की समस्या, खरपतवार की समस्या भी आपके खेतों के अंदर नहीं बढ़ेगी, ना ही इंसेक्ट का अटैक होगा। और उसके साथ साथ देखिए, कच्ची गोबर की खाद यदि आप खेतों के अंदर डालते हैं तो वो डालने से क्या होगा कि जो कच्ची गोबर की खाद में जैसे कि नाइट्रोजन हुआ तो उसमें प्रोटीन फॉर्म में होता है या और भी पोषक तत्व वो दूसरी फॉर्म में होते हैं,
वो उस फॉर्म में नहीं होते हैं जिस फॉर्म में पौधे को चाहिए। तो आप कच्ची गोबर की खाद डालेंगे तो पोषक तत्व जो हैं वो आपके पौधों को, फसलों को अवेलेबल नहीं होंगे, प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो जब वो खाद तैयार हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते हैं, उसका मिनरलाइजेशन होता है, तब वो प्राप्त होते हैं जो भी उसमें पोषक तत्व होते हैं हमारे पौधे को। तो यदि कच्ची डालेंगे तो आपके पौधे को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, उसके विपरीत नुकसान बढ़ेगा। तो इसलिए पूरी तैयार गोबर की खाद का ही आप खेतों के अंदर उपयोग करें। देखिए इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। यदि आप गोबर की खाद आप डालते हैं, आपको हर बार डालना ही चाहिए। यदि आपके पास, देखिए हमें 1 एकड़ में 8 से 10 टन डालना होता है गोबर की खाद 1 एकड़ के लिए, लेकिन उतनी गोबर की खाद आपके पास, FIM मैन्योर आपके पास उतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम डाल रहे हैं कि बेडों में हम डाल रहे हैं, तो बेड बनाएंगे जब भी आप किसी भी चीज़ के, जैसे हम यहाँ पे तरबूज की बुवाई करने वाले हैं तो तरबूज के लिए बेड बना रहे हैं, तो हमने बेडों पर ही डाल दिया क्योंकि हमारे पास उतनी FIM अवेलेबल नहीं है, थोड़ी है, तो इसलिए हम बेडों पर डालते हैं। तो बेडों पर डालने से कम लगती है और हमारा जो काम है वो भी अच्छा होगा, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा मिलेगा। तो पूरे खेत में नहीं डाल सकते तो बेडों में जरूर डालें और हर बार यूज करें, क्योंकि जब FIM मैन्योर का आप यूज करते हैं तो आपको कोई भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, बोरोन के लिए, जिंक के लिए, मैग्नीज के लिए, कॉपर के लिए, फेरस के लिए, आयरन के लिए, तो इनको आपको डालने की आवश्यकता नहीं होगी, ये अपने आप पूरे हो जाएंगे। आपको किसी भी तरीके के ह्यूमिक एसिड की, फुल्विक एसिड की डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सब अपने आप उसमें भूमि में अवेलेबल हो जाएंगे और आपकी जो भूमि बहुत अच्छी होगी। गोबर की खाद डालने से देखिए, जो भी आप यूरिया देते हैं, DAP देते हैं, जो भी आप खाद डालते हैं अभी रासायनिक खाद, तो वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उसके अंदर जो पोषक तत्व वो भी हमारे पौधे को आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। यदि हमारे भूमि के अंदर आप जानते हैं, यदि कार्बन का जैसे कि स्तर जो है वो लगातार घट रहा है, कम होता जा रहा है, उसकी वजह से जो रासायनिक खाद है उनका भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आने वाले समय में जो हमारी भूमि वो बंजर हो जाएगी। तो यदि भूमि को बंजर होने से बचाना है और रासायनिक खादों का भी जो मैक्सिमम उसका लाभ आपको लेना है, तो आपको जो कार्बन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और कार्बन की मात्रा बढ़ाने का खेतों में एक ही उपाय है कि हमें जो FIM मैन्योर है या कार्बनिक, जो कोई भी और कार्बनिक खाद है, जैसे कि आप केचुआ खाद ले सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद है, तो वो डालना पड़ेगा जिससे हमारे खेतों के अंदर कार्बन इंक्रीज हो। तो जो कार्बन इंक्रीज होगा तो हमारी जो सॉइल है वो उपजाऊ होगी, सॉइल हेल्दी होगी, सॉइल बहुत ही अच्छी होगी। देखिए इसको डालने से सॉइल में जो एरेशन है, वायु संचार है, वो अच्छा होता है, सॉइल भुरभुरी हमारी होती है, जिससे जो पौधे की जो जड़ है उनका विकास अच्छा होता है, जड़ हेल्दी होती है, उनमें समस्या, जो डिजीज की समस्या है, विल्ट की समस्या स्पेशली, वो हमें कम देखने को मिलेगी। तो ये समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी यदि आप गोबर की खाद का उपयोग करते हैं। तो ये आपको उपयोग करना ही चाहिए, इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट होते हैं। उसके साथ साथ हमारे खेतों के अंदर जो लाभदायक जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, जो हमारी फसलों के लिए बेहद ही बेनिफिशियल होते हैं। उनके बिना जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया, लाभदायक जीव हैं भूमि के अंदर, माइक्रोब्स हैं, उनके बिना हम एक अच्छी खेती की कल्पना कर ही नहीं सकते। उनके बिना तो हमारी जो खेती है, जमीनों बंजर हो जाती है और उनको जीवंत बनाए रखना है, भूमि को जीवंत बनाए रखना है, जीवों को, जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनको बनाए रखना है, तो हमें जो गोबर की खाद है उसको डालना पड़ेगा खेतों के अंदर, तभी हमारी जो सॉइल है वो अच्छी होगी। हमारी मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी अच्छी होती है, यानी कि मिट्टी की जो संरचना है वो सुधरती है इसको डालने से। तो ये बेहद ही बेनिफिशियल है, इसका कुछ भी अल्टरनेटिव नहीं है। यदि आप रासायनिक खादों से भी उत्पादन बनाए रखना चाहते हैं, आप देखेंगे कि आज रासायनिक खादों का उपयोग हम करते हैं लेकिन उनका भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। उसका एकमात्र रीजन है हमारे खेतों में कार्बन नहीं है। तो खेतों के अंदर कार्बन को बढ़ाने का केवल एकमात्र साधन है, वो है हमारा जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो हमें डालना पड़ेगा। किसी भी माध्यम से हम डाल सकते हैं, जैसे FIM मैन्योर का यूज कर सकते हैं, आप केंचुआ खाद का उपयोग कर सकते हैं, हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप गोबर की खाद उपयोग करें, आसानी से हर फार्मर के पास अवेलेबल हो जाती है, तो इसका उपयोग खेतों के अंदर जरूर करें यदि आपको एक अच्छा उत्पादन चाहिए। तो उम्मीद है किसान भाइयों आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और अन्य फार्मर के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।